आइए आज हम सब मिलकर एक ऐसी दिव्य यात्रा पर निकलते हैं जो कहते हैं हर मनोकामना पूरी करती है, सारे संकट हर लेती है और जीवन में एक अद्भुत बदलाव लेकर आती है। ये है दिव्य सुंदरकांड की गाथा। तो चलिए पूरे भक्ति भाव से अपने दिल में संकट मोचन बजरंगबली को याद करते हैं और इस पवित्र कथा में डूब जाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, एक महान संकल्प से। ये वो पल है जब भगवान राम हनुमान जी को एक पवित्र कर्तव्य सौंपते हैं। जैसे ही प्रभु श्री राम का आदेश मिलता है, महाबली हनुमान तुरंत समुद्र तट की ओर चल पड़ते हैं। सोचिए, उनका दिल उस वक्त शक्ति और आत्मविश्वास से लबालब भरा हुआ है और जुबान पर बस एक ही नाम है, राम। यहीं से वो महाअभियान शुरू होता है जो लगभग असंभव लगता था। और अब देखिए सामने पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती, एक विशाल अजेय महासागर जिसे पार करना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता है। कल्पना कीजिए उस पल की, एक विशाल पर्वत की चोटी से जय श्री राम का ऐसा महाघोष गूंजता है कि पूरा आकाश हिल जाता है और बस एक ही छलांग में हनुमान जी उस विशाल समुद्र को लांघने के लिए हवा में उड़ जाते हैं। ये नज़ारा उनकी असीम शक्ति और अटूट संकल्प का सबसे बड़ा सबूत है। और उनकी एकाग्रता तो देखिए, कमाल की थी। रास्ते में एक से एक बाधाएं आईं, पर हनुमान जी का ध्यान जरा भी नहीं भटका। उनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माता सीता को ढूंढना है। तो समुद्र पार हो गया और अब ये कहानी हमें सीधा ले चलती है रावण की लंका। हनुमान जी यहां पहुंच चुके हैं और यहीं वो निर्णायक पल आने वाला है जब उन्हें माता सीता को खोजना है। लंका के मेन गेट पर सबसे पहले सामना होता है वहां की पहरेदार राक्षसी लंकिनी से। पर हनुमान जी के सिर्फ एक ही मुक्के में लंकिनी को सब समझ आ जाता है। उसे भविष्य साफ दिखने लगता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं, ये तो लंका के विनाश का ही संकेत है। और फिर आखिरकार अशोक वाटिका में हनुमान जी को माता सीता के दर्शन होते हैं। वो बहुत दुखी हैं, अकेली हैं और उनकी आंखें बस प्रभु श्री राम के ध्यान में ही डूबी हुई हैं। सच में ये एक बहुत ही मार्मिक, दिल को छू लेने वाला दृश्य है। फिर रामदूत बनकर हनुमान जी बहुत ही प्यार से, बहुत कोमलता से प्रभु राम की दी हुई अंगूठी माता सीता के सामने रखते हैं और बस उस एक पल में महीनों की निराशा, महीनों का दुख टूट जाता है और माता सीता की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक जगमगा उठती है। ठीक है, संदेश तो पहुंच गया, पर मिशन अभी अधूरा है। अब वक्त था रावण के घमंड को सीधी चुनौती देने का और पूरी लंका को हनुमान जी की असली शक्ति का परिचय देने का। जैसे ही माता सीता का आशीर्वाद मिला, बस फिर क्या था, हनुमान जी का बल और पराक्रम तो मानो कई गुना बढ़ गया। उन्होंने पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, रावण के बड़े से बड़े योद्धाओं को पल भर में धूल चटा दी और पूरी लंका में ये ऐलान कर दिया कि रामदूत आ चुका है। रावण की भरी सभा में सोचिए कितना साहस चाहिए। हनुमान जी बिना किसी डर के उस अहंकारी राजा की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देते हैं, अभी भी वक्त है, प्रभु राम की शरण में आ जाओ। इस बात से रावण गुस्से में आग बबूला हो जाता है और हुक्म देता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो। लेकिन बेचारे रावण को ये नहीं पता था कि उसकी यही सजा उसकी सोने की लंका के विनाश की वजह बनने वाली है। एक बात समझनी होगी, ये जो आग थी ना, ये हनुमान जी के गुस्से की आग नहीं थी, ये धर्म की ज्वाला थी। ये सिर्फ विनाश नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का एक दिव्य शुद्धिकरण था। तो लंका दहन हो चुका है और अब कहानी अपने अंतिम और सबसे खास पड़ाव पर पहुंचती है। हनुमान जी की वापसी, प्रभु राम से उनका मिलन और इस पूरी गाथा का आध्यात्मिक सार। और फिर हनुमान जी लौट आते हैं अपने प्रभु के पास। वो माता सीता का संदेश सुनाते हैं और अपने उस असंभव से लगने वाले मिशन को पूरा करते हैं। ये एक भक्त के समर्पण और भगवान के प्रेम का सबसे अद्भुत मिलन था। प्रभु श्रीराम इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्हें गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, हनुमान, इस संसार में तुम्हारे जैसा मेरा कोई दूसरा सेवक नहीं है। सोचिए, एक भक्त के लिए इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो सवाल यह है कि इस दिव्य कथा का पाठ करने या सुनने से क्या फल मिलता है। देखिए,
ऐसी मान्यता है कि सुंदरकांड का पाठ हर मनोकामना पूरी करता है, मन से हर तरह का डर मिटाता है, जीवन की सारी रुकावटों को दूर करता है, घर में शांति और समृद्धि लाता है, और सबसे बड़ी बात, भक्त को हनुमान जी की असीम कृपा मिलती है। पवन पुत्र हनुमान की कृपा इस कथा को सुनने वाले हर एक भक्त पर हमेशा बनी रहे। ओम हनुमते नमः। और आखिर में एक सवाल हम सब के लिए, हनुमान जी की वो अटूट भक्ति और उनकी वो असीम शक्ति हमें अपने जीवन के मुश्किल महासागरों को पार करने के बारे में क्या सिखाती है? इस पर जरूर सोचिएगा।